महादेव, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आजकल देखा जा रहा है कि लोगों की मौत बहुत ही सरकार के लिए इजी हो गया है। जब भी कुछ होता है सरकार अपना पल्ला झाड़ लेती है और जब वोट मांगने की बारी आती है तो ऐसा बताती है कि बस इतना सुरक्षा हम देंगे कि उनके जैसा कोई है ही नहीं। आरसीबी ट्रॉफी जीतती है, जश्न का माहौल बनता है और 18वें सीज़न में जीतती है और पहली ट्रॉफ़ी रहती है। जिस तरीके से आरसीबी की टीम बेंगलोर पे पहुंचती है और वहाँ पे जिस तरीके से भगदड़ मचता है और 11 लोगों की मौत होती है। ये आंकड़ा सिर्फ 11 लोगों का ऑफिशियली रिलीज़ किया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 11 लोगों की मौत हुई है, और भी हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से ये किया गया उससे ये सीधे पता चलता है कि वहाँ की गवर्नमेंट किस तरीके से फेलियर हो चुकी है। और दूसरी बात, अगर ये बोला जा रहा है कि वहाँ पे भगदड़ मचा तो वहाँ पे पुलिस व्यवस्था प्रशासन कहाँ थी? अगर जितना आपने इंतज़ाम किया था उससे ज़्यादा लोग गए थे तो आपके ये कर्तव्य बनता है कि आप वहाँ का इंतज़ाम करें। लोग मर रहे थे, जश्न मन रहा था, लोग बाहर भगदड़ मचा रहे थे, घायल हो रहे थे और अंदर लोग ट्रॉफ़ी उठा करके घूम रहे थे और जश्न मना रहे थे। क्या ये इंसानियत है यहाँ? और ये किसका फेलियर है? वो सीधे वहाँ की सरकार का फेलियर है। सरकार किस तरीके से इंतज़ाम कराई थी? अगर वो जानती थी कभी भी जो भी मैनेजमेंट होता है, जो भी व्यवस्था की जाती है, अगर 1 लाख लोग आ रहे हैं तो हमें ये सोच के चल सकते हैं कि यहाँ पे 2 लाख 2.5 लाख भी लोग आ सकते हैं, उस तरह की व्यवस्था करानी पड़ती है। लेकिन जिस तरीके से वहाँ की सरकार ने ये व्यवस्था कराई थी और पल्ला झाड़ रही है कि हमारा इंतज़ाम नहीं था, ये IPL को मैनेजमेंट को लेना चाहिए, या फिर जो देश टीम हमारी इंडियन टीम ने कई ट्रॉफ़ी जीती है देश के लिए। अभी T20 वर्ल्ड कप जीता था, चैम्पियन ट्रॉफ़ी चलता, जश्न मना था, लेकिन अच्छे से मना था, किसी को कुछ हुआ नहीं था। ये एक जस्ट फ्रेंचाइजी ट्रॉफ़ी थी, उसके लिए 11 लोगों की मौत हुई है। इससे सीधे पता चलता है कि वहाँ की सरकार किस तरीके से नाकाम रही है। और सबके लिए इन लोगों के लिए तो वोट मांगने के टाइम पे जैसे कि पैर पे गिर जाएंगे, लेकिन जैसे जब सुरक्षा प्रदान करने की बात आती है तो पल्ला झाड़ के ये बोलते हैं कि ये तो हमारी गलती थी ही नहीं, यहाँ पे हम क्या करें, वो लोग आ गए थे। अरे भाई, वोट मांगने के टाइम पे क्यों घूम करके मांगते हो? तब नहीं बोलते हैं कि हमारा काम नहीं है, हम नहीं घूमेंगे, आपको ये सब नहीं करेंगे। ये पूरी तरीके से वहाँ सरकार की व्यवस्था की नाकामी है। जिस तरीके से वहाँ पे 11 लोगों की मौत हुई है, अगर खुदा न खास्ता उनके घर के किसी लोगों की होती तब उनको पता चलता, तब ये बोलते कि हमारी गलती नहीं है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, मैं फिर से बोलूँगी, सब लोगों से आग्रह करूँगी कि प्लीज़ सब चीज़ पसंद करें। हम भी क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं, क्रिकेटर्स के फ़ैन हैं, और लेकिन आप ऐसे नहीं करें कि अपनी जान का दांव लगाइए। जान भगवान ने दी है, इसलिए नहीं कि किसी के पीछे पागलों की तरह रह करके अपनी जान गंवा दें। प्लीज़ सोचे समझे, क्योंकि ये जो कुर्सी पे बैठे हैं ना, उन पे विश्वास ना करें, ये आपका कुछ नहीं करने वाले। इसीलिए आपकी जान आपके हाथ में है। प्लीज़ ऐसी हरकतें ना करें, क्योंकि आप तो यही सोच के गए होंगे कि हम देखेंगे जश्न, लेकिन आपके साथ क्या हुआ, उन 11 लोगों के साथ क्या हुआ, उनकी क्या गलती थी? वो तो जस्ट देखने ही गए थे। लेकिन सरकार की जो ये फेलियर रहा है, उसे ये बताता है सरकार के लिए किसी की जान कितनी कम आके जा रही है। वहाँ की गवर्नमेंट पूरी तरीके से उसके ऊपर बोल सकते हैं कि वो उसका फेलियर है। वो कुछ भी कर ले, लेकिन जिस तरीके से वो इंतज़ाम की थी वो पूरी तरीके से नाकाम रही है। और प्लीज़ आप लोग अपनी रक्षा करें, खुद की रक्षा करें। आप किसी के लिए भी, किसी भी चीज़ के लिए इतना पागल ना हो जाए कि कुछ भी अपनी जान को बाजी लगा कर आप चीज़ें करें। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ध्यान रखें। आपके क्या ख्याल है? जो 11 लोगों की मौत हुई, जो भगदड़ में, उसमें किसका हाथ है, किसका फेलियर है? पूरी तरीके से सरकार के फेलियर है, वो कर्नाटका की सरकार की फेलियर है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ध्यान रखें।